राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में राजसमंद की दिव्या ने जीता गोल्ड मेडल। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल विजेता दिव्या कीर के राजसमंद लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कुमारिया हाल भवानीनगर राजसमंद निवासी दिव्या ने लगातार जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 18 दिसंबर 2022 को दोहिंदा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। फिर 22 जनवरी 2023 को उदयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। फिर राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दिव्या ने 17 से 21 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर राजसमंद जिले के साथ ही राजस्थान का नाम भी गौरवान्वित किया है। दिव्या अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पिता गोवर्धन लाल व मां मंजू कीर, बहन कुसुम व ट्रेनर विजय सिंगोलिया को दिया है। साथ ही दिव्या ने हरिवंश कीर समाज का पूरे देश में नाम रोशन किया। इस तरह दिव्या के राजसमंद लौटने पर भवानीनगर कांकरोली में डोल धमाके के साथ फूल बरसाकर व माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंजू कीर, हिना आडवाणी, अर्जुन लाल कीर, हुक्मी चंद कीर, अजय कीर, ज्योति कीर, सुनीता चौधरी, लक्ष्मी देवी व गणेश राव आदि मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज नेशनल पावर लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल जीतने वाली दिव्या कीर हमारे साथ में हैं। आखिर इसकी संघर्ष की क्या कहानी है, किस तरह से इसमें पावर लिफ्टिंग में उन्होंने भाग्य आजमाया और लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते, जिला और फिर स्टेट और नेशनल, और अब आगे इंटरनेशनल स्तर पर भी इनके खेलने का मानस है। नमस्कार दिव्या, सबसे पहले आप पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम दिव्या कीर है। मैं लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने ये पावर लिफ्टिंग की तैयारी विजय सिंगोलिया सर के कहने पे, मतलब उन्होंने ही बताया था, तो उनके कहने पे स्टार्ट की थी और मुझे 6 महीने हुए स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें मेरे 3 गोल्ड लगे। पहले आपके जैसे पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम गोवर्धन लाल कीर है और मेरी मम्मा का नाम मंजू देवी है। मेरी 3 सिस्टर है बड़ी। मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे ही पढ़ाई करते हुए आपको पावर लिफ्टिंग का ये सडनली ऐसा आया या पहले भी कोई? नहीं, एकदम से, मतलब जैसे मीराबाई चानू और इन सब को देख के, नीरज चोपड़ा, इनसे मोटिवेशन लेके मैंने ये स्टार्ट किया कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए इसमें से। तो अभी जैसे नेशनल स्तर पर आपको गोल्ड मिला, तो क्या आपने 6 महीने पहले ये सोचा था कि ये मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी? हाँ, मतलब उस टाइम तो ऐसा नहीं लगा था, तब छोटी भी थी, तो मतलब ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना कर पाऊँगी, बट जैसे जैसे मेहनत करती गई तो आगे मतलब होता गया। इसमें स्कूल से भी आपको कोई सपोर्ट मिला? हाँ, स्कूल से काफ़ी सपोर्ट मिला, टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का आगे बढ़ने में, और अभी भी सपोर्ट मिलता है उनका। तो अभी उसके अलावा जैसे फर्स्ट में आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो लिया, किस तरह से है, कहाँ पे लिया? ये डिस्ट्रिक्ट मैंने स्टार्ट किया था धोइंदा से, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल लगा था और ये सुरेश जी सर के कहने पे मतलब मैं वहाँ गई थी और उन्होंने स्टार्ट करवाया था। उसके बाद फिर मैं उदयपुर गई, फिर उदयपुर में स्टार्ट हुआ ऐसे। इसमें क्या पावर लिफ्टिंग में कितना वजन इसमें? मैंने ओवरऑल अभी नेशनल में उठाया था 205 kg। मेरा बॉडी वेट 64 kg है, तो मैंने 205 उठाया था। और बाकी भी जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और जो स्टेट पे हुआ उसमें ओवरऑल 180 समथिंग कुछ था। अभी प्रोग्रेस हुई है तो 205 तक गया है, तो इसलिए। तो अभी नेशनल में आपको गोल्ड मिलने के बाद आगे अभी इंटरनेशनल स्तर हाँ, पे इंटरनेशनल के लिए अभी इटली का ऐसा कुछ आएगा, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन लेटर आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कीर समाज में, सारी लड़कियों समाज में और राजस्थान में सबको आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों को काफ़ी मतलब पढ़ाई में और इनमें सब में, खेल में आगे बढ़ना चाहिए। ये जैसे पावर लिफ्टिंग अलग ही गेम है, रूटीन से हटके, तो इसकी में जैसे ही आपने ये प्रयास शुरू किए अग्नि में पावर लिफ्टिंग में, इसमें आपको फैमिली किस तरह से सपोर्ट मिला? फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो कुसुम दीदी का रहा है मेरे, मतलब इसमें मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है उनका सपोर्ट रहा है, और सारी दीदी, मम्मा का, डैडी का, सबका सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ये नहीं करना है, वो नहीं, सब मतलब आगे भेजते मुझे और अभी भी रेडी आगे भेजने के लिए वो। नहीं, ये जैसे शुरुआत में आपको हिचकिचाहट नहीं हुई कि ये जैसे रूटीन से हटके एक अलग गेम है, तो क्या इसमें इतना नेशनल स्तर पर जाने का मौका मिल पाएगा या नहीं? किस तरह?
मतलब मेरा रूटीन हमेशा से मतलब ऐसा रहता था कि स्कूल से आना, उसके बाद फिर जिम जाना, मतलब मैं हैंडल कर लेती थी। रात में मतलब शाम के टाइम मेरा प्रैक्टिस रहता था, और मैंने ये प्रैक्टिस पहले विजय सिंगोलिया सर के साथ की थी स्टार्ट। उसके बाद फिर उन्होंने जिम छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 6 महीने से अकेले ही प्रैक्टिस करके आगे नेशनल में गोल्ड जीता है। चलो बहुत बहुत। एक इसमें आप खेल में अच्छा है तो आप बताओ पढ़ाई में किस तरह से आपकी स्थिति है, क्या पोजीशन रहती है? हाँ, पढ़ाई में मतलब पढ़ाई में यूँ है कि हाँ, पढ़ाई में मेरा हमेशा फर्स्ट डिवीज़न रहा है और आगे भी रहेगा, और मेरा स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा ध्यान है। तो मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं मुझे लेके, वो हमेशा नोट्स भेज देते हैं। मैं सुनील मंडराल सर का नाम लेना चाहूँगी, वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं मुझे लेके, और वो अभी भी सपोर्टिव है आगे लेके। वो बहुत खुश है मेरे को लेके ऐसे ही। जैसे आप अभी नई जनरेशन जो या आपके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या और लड़कियां खास तौर से जो गर्ल्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हूँ, किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में ये मैनेज कर पाए इसमें? पढ़ाई के साथ में उनको स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहिए, और दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। उनको रूटीन अच्छा बनाना चाहिए। मैंने काफ़ी मतलब मेंटेन करके, पढ़ाई भी साथ में रख के और रूटीन साथ में रख के, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ मेंटेन करके चलना चाहिए। और स्पोर्ट्स में भी आगे लड़कियों को और लड़कों सबको बढ़ना चाहिए। आपको कभी ये बर्डन तो नहीं लगा कि जैसे मैं अब बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान हो गई हूँ, इधर स्कूल जाना, पढ़ाई करना, फिर तैयारी करनी इधर ये? नहीं ऐसा नहीं, किसी सिचुएशन मतलब कभी? स्कूल के लिए और स्पोर्ट्स के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्कूल अधिकतर कम जाती थी, पर फिर भी जब जाती थी तो टीचर्स मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ बेटा ये कर लो वो कर लो, और ऐसे करके मतलब मैं स्पोर्ट्स में मेरा ध्यान हमेशा से ज़्यादा रहा है। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है उससे आपकी एजुकेशन पे या पढ़ाई पे कोई प्रभावित तो नहीं हुई इससे? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब एजुकेशन पे ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैं दोनों को हमेशा साथ में लेके चलती हूँ। चलो, अब इंटरनेशनल स्तर पर जो आपके खेलने के हैं उसको लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या? मेरी अभी मतलब इंटरनेशनल की तैयारी चल रही है, तो मैं आगे देखती हूँ क्या होगा। इंटरनेशनल में लगता है मुझे कुछ तो हो जाएगा। फुल मेहनत तो मेरी जारी है कि मैं भारत के लिए गोल्ड लेके आऊँ। अभी मेहनत कर रहे हैं तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिव्या कीर जो अपने पढ़ाई के साथ ही स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को निखार रही हैं, और आगे इन्होंने ख़ास बात ये है कि 6 महीने के अंतराल में जिला, स्टेट और नेशनल स्तर पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये इनकी जो संघर्ष की कहानी है वाकई अन्य स्टूडेंट और छात्राओं के लिए भी प्रेरक व प्रेरणास्पद रहेगी। अमेरिकन फुटबॉल में नेशनल स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी के साथ में हैं कि आखिर उन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दबदबा कायम किया। सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताओ। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कीर है। मैं पैसिफिक विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बाबूलाल जी कीर है, मम्मी का नाम अंशी देवी है। इसमें आपकी शुरू से ही इसी में रुचि थी या किस तरह से आप इसमें? नहीं, मैं क्रॉस कंट्री का खिलाड़ी हूँ। मतलब मैंने पिछले 6 महीने से क्रॉस कंट्री की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा गेम और मतलब मेरी एबिलिटी देख के मतलब टीचर ने फोर्स किया कि भाई तू इस गेम में खेल सकता है, तेरे पास टेक्निक अच्छी है, रनिंग अच्छी है, उस हिसाब से मतलब तू आगे सेल्फ डिफेंस करके तू आगे जाकर नेशनल खेल सकता है। तो मैंने रूटीन जैसे अपने फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल में इसमें क्या डिफरेंस? इसमें ये होता है कि फुटबॉल में मतलब पैरों से गोल पोस्ट की तरफ ले जाना होता है, लेकिन अमेरिकन फुटबॉल में ऐसा होता है कि अमेरिकन फुटबॉल में मतलब फ्लैग का जो होता है वो मतलब जहाँ से खिलाड़ी लेके भाग रहा है वो फ्लैग अगर उसके यहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो बॉल वहीं पे फाउल हो जाता है। और इसमें मतलब 80-80 किलो के मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनका वेट होता है। पर ऐसे खिलाड़ी की भी ज़रूरत होती है जिनके पास अच्छी टेक्निक हो, जिनकी स्पीड हो। उस हिसाब से मेरा भी नेशनल पे सिलेक्शन हुआ था और मैं वहाँ पे नेशनल खेल के आया था यूपी में। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आप खेलने गए या किस तरह से? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरह से मतलब 1 फरवरी को मेरे कॉलेज में हुआ था स्टेट का वो ट्रायल हुई थी, उसमें सिलेक्शन हुआ तो मैं 7 तारीख से 13 तारीख तक वहाँ पे गया था उत्तर प्रदेश में खेलने के लिए। अच्छा, तो उसमें जैसे कितने खिलाड़ी थे आपके जैसे? उसमें मतलब कुल 16 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 8 खिलाड़ी पहली पारी में 8 खिलाड़ी खेलते हैं और दूसरी पारी में 8 खिलाड़ी खेलते हैं। मतलब खिलाड़ियों की संख्या चेंज होती है, 8 खिलाड़ी डिफेंस में खेलते हैं और 8 खिलाड़ी ऑफेंस में खेलते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या स्तर रहा, पोजीशन रही आपकी? उसमें मैं मतलब
डिफेंस का खिलाड़ी हूँ, जिसमें ये होता है कि भाई किकऑफ जब होती है तो उसको कैच करके भागना पड़ता है, और उसके साथ ही मतलब मेरी ऑफेंस भी अच्छी रही है, तो मतलब सामने आने वाले खिलाड़ियों को मैं अच्छी तरह से रोक भी सकता हूँ। इसके बाद आगे आपको क्या है कि इसके बाद मैं आगे ये खेलूँगा? इस गेम के बारे में ज़्यादा अनुभव मतलब नहीं था, लेकिन सर ने हमें फोर्स किया था, तो अब मैं अच्छी तरह से उस गेम के नियम के बारे में भी जान चुका हूँ। नेशनल स्तर पर आप खेल रहे हो, तो किस तरह से आपने सामने वाली टीम को हराया? 8 फरवरी को जब हमारा मैच हुआ था, तो जयपुर की महाराजा यूनिवर्सिटी की जयपुर की टीम आई थी, जिसको हमने अच्छे अंकों से हराया था। लेकिन दूसरी बार 9 फरवरी को दूसरी टीम थी, वो भी जयपुर की टेक्नोलॉजी वाली टीम थी, जयपुर यूनिवर्सिटी वाली थी, उसको भी हमने अच्छे अंकों से ही हराया था। लेकिन क्वार्टर फाइनल में हम पहुंच गई थी, हमारी टीम उदयपुर की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई थी। वहाँ की मेज़बान टीम, अलीगढ़ की जो मेज़बान टीम थी, कासगंज की टीम थी, उस टीम से हम मतलब क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। अच्छा, आप इस टीम में कप्तान के तौर पे थे या किस भूमिका में रहे? वैसे मैं इस खेल के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा बेस्ट अच्छा बताया मैंने उस अपने ग्राउंड को, मतलब मैंने अपना 100% दिया। तो उन्होंने मतलब जो मेरे कोच थे, तो उन्होंने मुझे कैप्टन के रूप में मतलब मान लिया था, तो मतलब मैं उस टीम का कैप्टन भी रहा था। मुख्य रूप से जैसे किस क्षेत्र के मुख्य खिलाड़ी हो? वैसे मेरा मेजर गेम तो मैं स्कूल से भी खो खो में ही खेल रहा हूँ, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मेरा स्टेमिना देख के मतलब मेरे पिताजी है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया है कि स्टेमिना बहुत अच्छा है, तो तू क्रॉस कंट्री में आसानी से दौड़ सकता है। पिछले बार क्रॉस कंट्री में जब मैं दौड़ा था, तो मैंने अच्छी पोजीशन पे 7वें नंबर पे आया था। तो इस बार मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरे कॉलेज वाले टीचर्स ने फोर्स किया कि भाई तू इस खेल में जा सकता है, तो मैं उसमें गया था। मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस, दूसरे उस गेम की परफॉर्मेंस देख के आपका चयन उसमें कप्तान के रूप में कर दिया, और फिर आपने ये वहाँ इस नेशनल स्तर पर खेल के आए। अमेरिकन फुटबॉल में आपका सिलेक्शन किया, उसमें कप्तान के रूप में आप रहे और वहाँ पे अपनी बाजी मारी। के बाद में अगला क्या मानना है आपका? अगला अभी मतलब 28 तारीख को ट्रायल है, जो मतलब मैं पिछले 5 महीनों से सॉफ्ट बॉल की ट्रायल भी अच्छी से मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे टीचर ने कहा है कि भाई तुझे नेशनल में इसके लिए भी खेलना पड़ेगा, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि भाई सॉफ्ट बॉल के लिए भी तू अगर जाना चाहे तो मैं पंजाब चंडीगढ़ में जो टूर्नामेंट होने वाले हैं, तो वहाँ पे जा सकता हूँ। मतलब इसमें आप यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इसका श्रेय किसको देते हो? किसकी वजह से आप इस नेशनल स्तर पर खेलने में कामयाब? मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सब श्रेय मेरे पिताजी को दिया जाता है, क्योंकि वो मेरे बचपन से मतलब मेरे पिताजी भी है और मेरे सबसे पहले गुरु भी थे। टीचर ने भी मुझे बहुत फोर्स किया था कि भाई आप अच्छा गेम खेल सकते हो। आपके परिवार में और भी, जैसे आपके पिता खुद एक पीटीआई हैं, कोच भी हैं, और आपके जैसे बहनें भी नेशनल स्तर पर खेली हुई, आप पूजा की जो काफ़ी टैलेंटेड यूनिवर्सिटी से भी वो खेली, तो उनसे भी आपको कहीं ना कहीं माहौल, पूरा परिवार फैमिली? तब मेरी सिस्टर है जो गोल्ड मेडल है, उसका मतलब मेजर गेम तो खो खो है, लेकिन वो एथलेटिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करती है। जो मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी खो खो की मोहनलाल सुखाड़िया की यूनिवर्सिटी की टीम की कोच कप्तान बन के गई है। मतलब मेरे पूरे फैमिली में सारे मतलब जो खिलाड़ी है वो मेरे पापा की वजह से ही है। मेरे पापा ने उन्हें अच्छा शिक्षा देके ये कहा है कि भाई अच्छा खेल के सब खिलाड़ी बनना है, और मेरे पापा भी मतलब खो खो के नेशनल प्लेयर है। खो खो और एथलेटिक्स के जो खिलाड़ी हैं मुख्य रूप से, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी में गए तो इनकी जो परफॉर्मेंस देख के यूनिवर्सिटी द्वारा इनको एक कप्तान की जिम्मेदारी दी, और अमेरिकन फुटबॉल टीम की कप्तान की भूमिका में इन्होंने नेशनल स्तर पर बेहतर तरीके से निभाई। वास्तव में इनका जो ये खिलाड़ी इसमें अमेरिकन फुटबॉल में जो परफॉर्मेंस रही, अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्पद व प्रेरक रहेगी। जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।